ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि फायरबेस के साथ हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन बोले तो सीधी सी बात है, CRUD फायरबेस की जो डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी डेटा को ऐड करना, उससे डेटा को वापस रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये चारों फंक्शन हम लोग सीखेंगे। जो कि यही चारों फंक्शन के ऊपर किसी भी ऐप को डेवलप किया जाता है। किसी भी ऐप को आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सिर्फ यही चार फंक्शन के ऊपर पूरा ऐप बिल्ड रहता है। या तो आप अमेजोन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, सारी ऐप्स में ये चार फंक्शन ही यूज होता है जिससे आप लोग यूज़ करते हो, उससे आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है। तो ये जो फंक्शन हैं वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप एपीआई के साथ देखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाल दिया है कि एपीआई के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी जाके देख लेना। लेकिन हाँ, फायरबेस के अंदर ऊपर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर मतलब मैंने बताया नहीं था, या फिर प्रॉपर उस टाइम मेरे को रिसोर्सेस नहीं मिली थी, तो ये बोल सकते हो। तो ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें वो भी बहुत ही बढ़िया से समझाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं कि इसमें करना क्या है। तो मैंने आपको CRUD ऑपरेशन समझाने के लिए हर बार जो एग्जांपल लेता हूँ वो है ये, कि एक मैं आपको टू डू ऐप बना के ही बताऊंगा, ठीक है। टू डू ऐप में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोई भी टू डू को ऐड करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को रीड करने के लिए मिलेगा, यानी कि देखने को मिलेगा कितना टू डू है। तो उससे पहले फ्लटर को फायरबेस से सेटअप करना पड़ेगा। तो देखो यार, सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा झंझट नहीं है, आपको सिंपल सा आना है यहाँ पे और लिखना है फायरबेस। मैं यहाँ पे फायरबेस लिख कर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहले से लॉगिन है तो एक काम करूँगा कि मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CRUD विथ फ्लटर। इतना लिखने के बाद इसको बंद कर देना, क्रिएट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा वो सेटअप करना। देखो ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले भी कभी, अगर आप कभी भी सेटअप नहीं किया फ्लटर को, तो उसके ऊपर ही बहुत ही बढ़िया वीडियो बना कर रखा हूँ जिसमें देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसका भी लिंक दे दूँगा, क्योंकि ये वीडियो सेटअप के ऊपर नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं सारा काम करता हूँ। तो ये हो गया हमारा, फ्लटर पे सेटअप करना है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से सिंपल सा ये वाला कोड को कॉपी करके अपने फ्लटर की जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आकर टर्मिनल के अंदर पेस्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम सही से हो रहा है। ओके, इसको नेक्स्ट करेंगे, ये चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कंसोल टू कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेन में आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है हम लोग को। तो ये जो मेन फंक्शन है उसको सबसे पहले एसिंक बनाओ और यहाँ पे लिखना पड़ता है विजिट बाइंडिंग फ्लटर इंश्योर इनिशलाइज। और इसके अंदर आकर हम लोग फायरबेस को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को फायरबेस की जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर पैकेजेस बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऐड में आकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरबेस कोर इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने फायरबेस कोर को इंस्टॉल कर लिया और मैं इधर भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी प्लगइन मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहला फायरबेस कोर, ये रहा, ठीक है। ये वाला पैकेज मैंने इंस्टॉल किया। फिर यहाँ पे आती है क्लाउड डीबी के नाम से आई थिंक आती है, क्लाउड फायरबेस, यस, क्लाउड फायरबेस के नाम से। इसको आपको अपनी pubspec.yml में आकर यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना दो चीज़ों। अब देखो नीचे यहाँ पे पूछ रहा है इंटर दबाने के लिए, तो मैं इंटर दबा दूँ ताकि प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। ये सारी चीज़ें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप CRUD ऑपरेशन देख रहे हो तो सेटअप करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अगर आपको CRUD ऑपरेशन आप देख रहे हो, सेटअप करना नहीं आता, तो सबसे पहले आप जाकर सेटअप करने वाली वीडियो देखो। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे गेट वाला पैकेज। तो गेट के लिए कौन सा गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ओह, गेटेक्स लिखते हैं, ये रहा।
इसको कॉपी करेंगे, अपनी पैकेज के अंदर पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे UUID, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से कॉपी करके अपने पैकेज के अंदर पेस्ट कर दो। तो हमारे जो प्रोजेक्ट है आज का, जो CRUD ऑपरेशन है, उसमें इतने सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, सारी जो पैकेजेस है आपको flutter.dev पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना सारी चीज़ को, ठीक है। अभी देखो नीचे प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको होने देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। चलो ये प्रोग्रेस हो रहा है, उतना देर में हम लोग क्या करते हैं, फायरबेस के अंदर आकर यहाँ पे हमारी जो डेटाबेस है, फायर स्टोर डेटाबेस, उस पर जाकर हम लोग अपनी डेटा स्टोरेज को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे आएंगे, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करूँगा मैं। उसके बाद टेस्ट मोड में ऑन कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ प्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो टेस्ट मोड में ऑन करेंगे, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेशन भी नहीं करने वाले हम लोग, लॉगिन वॉगिन सब नहीं करेंगे, तो टेस्ट मोड में करना सही रहेगा। और आप अगर प्रोडक्शन मोड में करते हो तो लॉगिन के बाद ही आप लोग इसके अंदर डेटा को ऐड कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर प्रोडक्शन मोड में करते हो तो आप एक प्रॉपर रूल्स लिखनी पड़ती है डेटा को ऐड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखो हमारी डेटाबेस जो है वो ऑन हो चुका है, देखते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं, हो गया है। अब एक चीज़ और है कि हम लोग अपना फिंगरप्रिंट उसको दें, ठीक है, क्योंकि फिंगरप्रिंट देंगे तभी वो हम लोग को अलाउ करेगा डेटा के अंदर स्टोरेज के अंदर लिखने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये टर्मिनल बड़ा होगा क्या, ओके होगा तो रहा, चलो इतना बड़ा ठीक है। इसके बाद फिंगरप्रिंट निकालने के लिए हम लोग चलेंगे एंड्रॉयड वाला फाइल के अंदर, ठीक है। CD लिखा मैंने, और CD लिखने के बाद मैं लिखूँगा एंड्रॉयड, और उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो है ना ग्रिड लीव, उसको उसके अंदर होती है साइन इन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ग्रिड लीव साइन इन रिपोर्ट, एंटर। देखते हैं कि हम लोग को पास मिलता है कि नहीं मिलता। आई होप कुछ एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम लोग के पास फिंगरप्रिंट आ चुका है, देखो SHA1 ये है और SHA2 नीचे वाला है। तो सबसे पहले SHA1 को मैं कॉपी करता हूँ, फायरबेस के अंदर आते हैं, सेटिंग्स पे जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना, और यहाँ पे सबसे नीचे आप अगर आओगे, एक बार रिलोड कर लेते हैं इसको, लगता है इसने सेटअप नहीं किया है अभी। ओके, सबसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आएगा ऐड फिंगरप्रिंट, पेस्ट करो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि SHA1 का फिंगरप्रिंट है। उसके बाद SHA2 फिंगरप्रिंट आपको कॉपी करना है, और फिर से प्रोजेक्ट के अंदर आकर इसको सेटअप कर। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा सेटअप हो गया है, जो कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर अगर डेटाबेस के अंदर कुछ लिखना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे काम करने की तरफ। तो टर्मिनल को मैं छोटा कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा काफ़ी रहेगा। अब ये चीज़ एरर आ रहा है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इस तरह से, ऑप्शन फाइल को भी इंपोर्ट कर लूँगा, सारा एरर ख़त्म हो गया। अब चलो देखते हैं कि हम लोग काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये हमारा होम पेज, ठीक है, कौन सा, ये वाला। और होम पेज में मैंने क्या बनाया, सिर्फ सिंपल सा ये चीज़ें बनाई है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि करना क्या। तो सबसे पहले हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू जैसे है, तो टू डू मॉडल लिखते हैं, टू डू मॉडल .dart लिखना चाहिए मेरे को, और एक पैकेज इंस्टॉल रहना चाहिए आपके अंदर, कौन सा, JSON2.dart, ये वाला पैकेज, ठीक है। वो पैकेज इंस्टॉल होने से क्या होगा, अब देखो हम लोग को जो टू डू होगा उसकी JSON फॉर्मेट क्या होगा वो एज्यूम करेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले हमारी टू डू को एक ID होगी, ठीक है। अब ID हम लोग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को हर टू डू के अंदर एक यूनिक ID होना चाहिए, और जिसकी मदद से हम लोग उस टू डू को
या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं। अगर उसका एक यूनिक आईडी नहीं रहेगा तो हम लोग ये चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ है उसकी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो उसकी आईडी 1 है और उसकी आईडी जो है वह स्ट्रिंग ही लूँगा मैं। उसके बाद टाइटल, ठीक है, टाइटल हो गया। अब उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कुछ तो वो चीज़ आप ले सकते हो। मान लो टाइम ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, डेट ले लो, जो भी लेना होगा वो आप नीचे लेते रहना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जब लास्ट हो जाए तो लास्ट में कॉमा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको इतना हो गया। मान लो मेरा जो डेटा है वो इतना ही लेगा। इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, राइट क्लिक, आपको ऑप्शन आएगा जेसन, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर, और ये तभी आएगा जब आपको जेसन टू डार्ट वाली जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, मॉडल का नाम दो टू डू मॉडल, आपका मॉडल बनके रेडी है, ठीक है। ये हमारा मॉडल बन गया। अब ये मॉडल हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि इसी के ढांचे से हम लोग अपनी जो फायरबेस की जो स्टोरेज है उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर पाएँ। ढांचा बोले तो हर टाइम जब भी हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे तो इतना डेटा कंपलसरी है, वो डेटा के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी गेट करते हैं डेटा को तो हमको हमेशा एक फॉर्मेट में मिलती है, कभी ये डेटा आगे कभी पीछे नहीं मिलती है, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छा रहता है। वो आप जैसे जैसे काम करते जाओगे तब पता चलता जाएगा कि एक मॉडल का क्या भूमिका होती है हम लोग अपनी किसी भी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग को गेटेक्स का यूज़ पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक टू डू कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे क्लास टू डू कंट्रोलर एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। अब इसको मैं कर लेता हूँ इतना बड़ा ताकि आपको साफ साफ सारी चीज़ें दिखता रहे, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे ऐड करने वाली चीज़ें, ठीक है, कि हम लोग देखो यहाँ पे डेटा को ऐड करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप सही से डेटा को ऐड करना सीख गए आईडी के साथ तब आप डिलीट करना भी सीख जाओगे। तो चलो कैसे करते हैं वो भी देखता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बनाऊंगा कि यहाँ से जो डेटा हम लोग इंटर करेंगे वो चीज़ें मिल जाए, उसके लिए हम लोग बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसका नाम दे देते हैं टाइटल इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। हमारा गिटहब का जो सजेशन है वो भी आ रहा है तो वो अच्छी बात है, हम लोग को सजेस्ट करते रहेगा जब भी हम लोग गलत चीज़ें लिखेंगे तो। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब देखो ये कंट्रोलर बनाया मैंने, इसका यूज़ करेंगे इसके यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा उसका। अब जो गेटेक्स जानते होंगे उन लोग के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि गेटेक्स में ही बता रहा हूँ, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उन लोग भी अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको इंजेक्ट कर दिया। अब इसके मदद से हम लोग उसके अंदर जो टू डू कंट्रोलर के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको गेटेक्स उतना अच्छा से नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, गेटेक्स के ऊपर भी बहुत बढ़िया सा वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड कंट्रोलर, टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड के अंदर कंट्रोलर के अंदर हम लोग ने टाइटल को डाल दिया है, ठीक है। चलो अब इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे इसके अंदर वो हमको डायरेक्टली ये वाली कंट्रोलर के अंदर हम लोग को ये वाली टाइटल की वेरिएबल के अंदर मिलता रहेगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल db इक्वल टू फायरबेस, ठीक है, फायर स्टोरेज डॉट इंस्टेंस, ठीक है। इसको लिखने से क्या हुआ, अरे यहाँ पे डबल एक मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम है तो इसको मैं इस तरह से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ऊपर से इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म एक बार मुझे ऐप को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है गाइस। तो यहाँ पे मैं ऐप को बंद कर दिया हूँ, फिर से इसको डीबग के लिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या, क्योंकि मैंने जब सेटअप किया था तो उसके बाद एक बार रीस्टार्ट नहीं किया था इसीलिए एरर आ रहा था वो। तो एक बार आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे डीबग कंसोल भी खोल लेते हैं,
कोई एरर आएगा तो पता चलेगा। वैसे तो एरर आ गया है। UUID जो है वो डिपेंड करता है कितना पे, 4 और 10। ओके, तो UUID का प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि पैकेज के अंदर जाके इसका जो UUID है उसको हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है कि नहीं होती। UUID वाला पैकेज हम लोग को दिक्कत दे रहा था, लेकिन फिलहाल अभी दिक्कत दे रहा है, बाद में उसको करवाएंगे, काम करवाएंगे किसी तरीके से, तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारी ऐप रन हो जाए उतना चाह रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो एक दिक्कत और था जो देखो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप डिबग करोगे तो आपको क्या होगा कि ऐप बिना कुछ एरर का इस तरह से टर्मिनल एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आएगा कि मल्टीडेस्क सपोर्ट। ठीक है, इस तरह से ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना, फ्लटर रन लिख कर टर्मिनल के अंदर रन करना है इसको, और ये पूछेगा कि आप क्या मल्टीडेस्क सपोर्ट एंड्रॉयड के लिए देना चाहते हो, आप यस दबाओ और ये फिर आपकी ऐप को अच्छी तरीके से रन कर देगा। अब देखो ये मल्टीडेस्क सपोर्ट मांगता क्यों है, तो जब भी आपने फायरबेस को सेटअप किया होगा तब वहाँ पे देखना है कि वो वेब के लिए, iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए, तीनों के लिए सेटअप होता है। तो मल्टी डेस्क यानी कि सारी डिवाइसें पर सही से चल पाए, इसीलिए ये सपोर्ट वो मांगता है। ठीक है, तो वो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा यस करके उसकी जो परमिशन है वो दे सकते हो। बस हमारी जो ऐप है वो फिर से रन हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या था कि हम लोग यहाँ पे फायरबेस का जो डेटाबेस है उसको इनिशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनल db इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस। आई थिंक फायरबेस स्टोरेज नहीं लिखा था, मैं भूल गया हूँ। फायरबेस फायर स्टोर, सॉरी फायर स्टोर। एक सेकंड गाइज, मुझे देखना पड़ेगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख सकते हैं। यस, गो टू डॉक, एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास फ्लटर के लिए है। यहाँ पे फ्लटर के लिए हम लोग ऐड गेम ऐड सर्वर फायरबेस टू सर्वर, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, लाइज फायरबेस डेटाबेस इन फ्लटर। मैं वो चीज़ भूल चुका हूँ, लेकिन ठीक है, हेल्प ले सकते हैं हम लोग, कोई वो बड़ी बात नहीं है। ओके, ऑथ इंस्टेंस इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को बनाना फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस इस तरह से। और इसकी जो पैकेज है वो क्लाउड फायर स्टोर है। ठीक, सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे तो यही डालना। ठीक है, चलो ये सही है, मुझे याद नहीं था कि कंफर्म यही डालना था कि नहीं। हम लोग क्या किए कि फायरबेस का जो स्टोरेज है उसका एक इंस्टेंस बनाए यहाँ पे। किसका इंस्टेंस बनाए, तो हम लोग का जो ये स्टोरेज है उसका इंस्टेंस बनाए। अब हम लोग इसी इंस्टेंस का हेल्प करके हम लोग डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक फ्यूचर नाम का एक फंक्शन जो क्या करेगा, वॉइड को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड टू डू, नाम सिंपल सा है, ऐड टू डू, एसिंक बनाएंगे और बस। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग ये फंक्शन की हेल्प से एक टू डू को अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन वो टू डू कैसा होना चाहिए, तो वो टू डू ऐसा होना चाहिए कि अभी जो ये दे रहा है उसको आप इग्नोर करो, वो टू डू होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ where न्यू टू डू इक्वल टू डू मॉडल और ये
यानी कि हम लोग ने जो टू डू मॉडल बनाया था उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक न्यू टू डू बना दो। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से एक न्यू टू डू बना दो और उसको हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे। अब उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो जो ये जो टू डू मॉडल है वो एक स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट हम लोग को प्रदान कर देगा, जो कि हर बार सेम डेटा को इंसर्ट करवाएगा। यानी कि जब भी हम लोग इससे मांगेंगे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, तो वो बार बार बोलेगा कि एक आईडी लूंगा, एक टाइटल लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम लोग को डलाएगा। यहाँ पे अगर मैं आईडी दूँ और यहाँ पे भी फिलहाल के लिए इस तरह से डालता हूँ, और एक टाइटल था इसके अंदर, टाइटल भी दे सकते हैं इस तरह से, तो ये हमारा न्यू टू डू का एक अलग से फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को सिर्फ ये करना है कि हर टाइम यूनिक आईडी हम लोग को देना पड़ेगा इसको, कि हम लोग इसके अंदर यूनिक आईडी कैसे ला सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप बना दो इनिट इंडेक्स इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी इसमें आएगा, ठीक है, जब भी यहाँ पे इंडेक्स आएगा तो वो एक बढ़ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जब भी आपको ऐप रीस्टार्ट करोगे तो ये इंडेक्स फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत आएगी। चलो एक बार हम लोग यही चीज़ करते हैं, यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 बढ़ाने के बाद ऐसा नहीं करते हैं, पहले इंडेक्स को यहाँ पे डाल देते हैं, इंडेक्स, और ये हमारा आईडी हो गया। आईडी हमेशा एक बार 0 रहेगा, जब भी ये हो जाएगा तो आईडी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइटल डाल देते हैं, टाइटल डॉट टेक्स्ट। ये हमारा न्यू टू डू बन गया। न्यू टू डू कैसे, वो समझो। आईडी में हम लोग ये वाला वैल्यू डाल रहे हैं और टाइटल में वो वाला वैल्यू डालेंगे जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अवेट db डॉट कलेक्शन। अब देखो db डॉट कलेक्शन जैसे लिखा, यानी कि हमारी जो फायरबेस है उसके अंदर मैं एक न्यू कलेक्शन बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा टू डू। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉक। अब यहीं पे आपको समझना है, डॉक जो है, डॉक जब भी बनता है तो वो एक यूनिक आईडी लेके आता है। अब वो यूनिक आईडी हम लोग यहीं पे डाल देंगे इंडेक्स को, कि हमारी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से वो आईडी टू स्ट्रिंग लगा देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे डॉट मैं इसमें देता हूँ सेट, सेट। ठीक है, न्यू टू डू, एक मिनट, डॉट टू जेसन सेट। सारे काम मैंने कर दिए इस तरह से। अब पहले मैं एक बार ये जो फंक्शन है उसको रन करवा के देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करवा देते हैं कि टू डू एडेड टू डेटाबेस सिंपल। अब ये जो फंक्शन है, ये जो हम लोग ने टू डू कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बनाया, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे ये वाला बटन के ऊपर। तो चलते हैं, वो बटन कहाँ पे रखा हुआ है वो देखते हैं। तो वो बटन है हमारा ये वाला। ठीक है, तो अभी ये बटन नहीं है, अभी कंटेनर है, तो इसको रैप करेंगे हम लोग इंक वेल से, और इसमें ऑन टैप लगाएंगे, और इसको क्या कहेंगे कि टू डू कंट्रोलर के अंदर मैंने एक बनाया है ऐड टू डू नाम का फंक्शन, उसका काम करो। ठीक है, तो जब भी इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो चीज़ें इसके अंदर लिखा रहेगा वो ऐड होगा अपना डेटाबेस के अंदर। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ फर्स्ट टू डू। ठीक है, ऐड पे क्लिक करूँगा, देखते हैं हमारी जो टर्मिनल या कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट होता है कि नहीं। आई थिंक हम लोग को अपना फायरबेस खोल के देखना चाहिए। ओके, तो कुछ नहीं आया। अब कुछ एरर भी आया होगा, तो अभी ये दिखाया नहीं। अब क्यों नहीं दिखाया वो भी हम लोग देखते हैं। तो एक सेकंड, डॉट कलेक्शन डॉक इंडेक्स, इतना सही है।
अभी एक बार सेव करता हूँ, मुझे लग रहा है कि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। ओके, तो एक बार मैं इसको डीबग करता हूँ यार, ये डीबग नहीं है, ये आती में रन हो रहा है, मतलब कि वो डायरेक्ट टर्मिनल से रन हो रहा था। मैं इसको डीबग कर लेता हूँ एक बार, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम भी समझ में आएगा कि क्यों ये दिक्कत दे रहा है। ओके, हमारी ऐप स्टार्ट होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट टू डू, फिर से लिखते हैं फर्स्ट टू डू, और इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आया, यहाँ पे हमारी जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया है कि टू डू एडेड टू द डेटाबेस, जो यहाँ पे हम लोग ने किया था। अब देखते हैं कि हमारी डेटाबेस के अंदर कुछ आया कि नहीं आया। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं एक बार, आई होप डेटा ऐड हुआ होगा। यस, तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ने लिखा था, यहाँ पे ध्यान देना, और इधर मैं 1 बाय 1 खोलता हूँ और आपको समझने में आसान रहेगा। यहाँ पे देखना, डीबी के अंदर ये हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर एक मैंने न्यू कलेक्शन बनाया, उसका नाम रखा टू डू। ये रहा टू डू। उसके अंदर हम लोग ने एक डॉक बनाया, उसका इंडेक्स हम लोग दे दिए। इंडेक्स का जो वैल्यू था वही वैल्यू हम लोग दे दिए डॉक के नेम के जगह पे। तो यहाँ पे देखो 0 लिख के आया, क्यों? क्योंकि पहली बार जब इंडेक्स ये रन हुआ था तब इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। उसी के नाम से 0 नाम का एक डॉक्यूमेंट बना, और उसके अंदर जो हम लोग ने नोट्स डाला था वो नोट्स यहाँ पे देखो सेव हो गया, उसकी आईडी है और उसका जो टाइटल है वो। अगर मैं दोबारा इसको ऐड करूँ यहाँ पे लिख के सेकंड टाइटल, और जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा और एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने से पहले ही वहाँ पे देखो आ गया था। तो देखो यहाँ पे अब की बार हमारी आईडी दूसरा हुआ। फिर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हम लोग को अलग अलग बार बार ये चेंज आईडी मिलेगा हम लोग को, ठीक है? देख सकते हो आप, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार एक से इंक्रीमेंट हो रही है हमारी आईडी, यानी कि हर बार ये यूनिक रहेगा। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इंडेक्स को एक बार इंक्रीज किया है। अब देखो, आपको लगता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखें तब क्या होगा, तब क्या वहाँ पे बन के आता है? तो वो भी बताता हूँ आपको कि अगर डॉक के अंदर कुछ नहीं लिखते, आप कुछ भी नहीं लिख सकते उसके अंदर। आप चाहो तो उसके अंदर लिखो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बिना कुछ लिखे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड पे, तब देखना यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे आ गई हमारी, और ये क्या है, अगर ये बंद हो सकता है तो, हाँ ठीक है, ये एक यूनिक आईडी है। और जब जितना बार आप क्लिक करोगे उतना बार ये यूनिक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करेगा फायरबेस, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर आप डॉक के अंदर नहीं लिखते हो कुछ, तब आप उसके अंदर डिलीट करना और एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग उसके अंदर एक इंडेक्स नाम का चीज़ डाला, और उसको हम लोग टू स्ट्रिंग कर दें, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है। और इसके हिसाब से हम लोग बार बार अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट डालेंगे उसका एक नेम हम लोग पता कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एक यूनिक आईडी क्या है वो पता कर पाएंगे। ये जो यूनिक आईडी है उसको निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है, और इसके कारण हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है? चलो अब क्या करना है वो बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा वो समझो। एक बार मैं ऐप को बंद करता हूँ, ठीक है? ऐप को मैंने बंद कर दिया, रीस्टार्ट किया। कुछ नहीं चेंज किया मैंने, ठीक है? सारा चीज़ वैसा ही है, सिर्फ मैंने ऐप को बंद करके फिर से चालू किया है। अब देखते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम क्या आने वाली है। तो कोड देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग मोबाइल के हेल्प से डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख कर ऐड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नया जो डेटा है वो ऐड होके आएगा।
क्या हमारे पास कोई नया डेटा आया या फिर कुछ एरर आया? डेटा एडेड टू डेटाबेस आया, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू 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 यू, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और देखना कि अभी सारे जो डेटा है उसकी डिटेल्स देखो, इसके अंदर ये लिखा हुआ 0 के अंदर, 1 के अंदर सेकंड टाइटल लिखा हुआ, 2 के अंदर सेकंड टाइटल लिखा हुआ, 3 के अंदर भी सेकंड टाइटल लिखा हुआ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखो आपको यहाँ पे कुछ हलचल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे 1 पे जाऊँगा, देखो सेकंड टाइटल हटकर जो हम लोग ने लिखा था अभी वो आ गया। अब ये कैसे हो रहा है वो समझना, कि जैसे हम लोग ने ऐप को रीस्टार्ट किया तो हमारी जो वेरिएबल इंडेक्स की थी वो फिर से 0 हो गया, और फिर जब भी हम लोग ऐड करने गए तो वो 0 नेम वाला जो था उसके अंदर वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे न्यू ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वही चीज़ आ जा रहा है जो पहले से ऐड है उसके अंदर सेट हो जा रहा है। तो ये चीज़ दिक्कत करती है। तो हम लोग को एक ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग हर एक टाइम जब भी डेटा को ऐड करें तब हम लोग को एक यूनिक आईडी मिलना चाहिए। तो चलो वो काम भी देखते हैं कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो उसी का सॉल्यूशन है हमारे पास, कौन सा? UUID वाला। अब देखो UUID यूज़ करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, इसको फिर से ऐड करके इसको देखते हैं कि क्या इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये 9 दिन पहले ही अपडेट किया गया है, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा। तो जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए इसको अंडू करते हैं और वो चीज़ को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, सेव करते हैं। कुछ तो एरर आया है, STK इज कंपेटेबल नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लोग Firebase not depend on the both UUID and Flutter text। ओके, तो हम लोग को SDK में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो रुको मैं इसको देखता हूँ कैसे होगा, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैंने क्या निकाला कि हम लोग पिछला वर्जन ही यूज़ करेंगे, नया वाला वर्जन में भी कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो अभी हम लोग नया वाला वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं, पिछला वाला वर्जन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखो इसका कमाल क्या है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। मैं इंडेक्स को हटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने इंडेक्स यूज़ किया था वहाँ इंडेक्स को हटा रहा हूँ। हम लोग इंडेक्स को क्यों यूज कर रहे थे? ताकि एक यूनिक आईडी बना पाए हम लोग, लेकिन लोकल वेरिएबल से एक यूनिक आईडी बना पाना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग लिखूँगा और आईडी लिखूँगा इक्वल टू UUID, ठीक है। और यहाँ पे वर्जन कौन सा ले लेते हैं, मैं V1 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और V1 नहीं यूज कर सकते क्या? यहाँ से मैं लिखता हूँ नेम स्पेस ओल्ड। एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। UUID करके एक हमको पहले इनिशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसको इनिशलाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर में आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल UID इक्वल टू UUID, इसको इनिशलाइज कर दिए। अब उसकी हेल्प से हम लोग हमेशा एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। UUID डॉट वर्जन कितना लूँ, 4 वाला लेते हैं, ठीक है। अब 4 वाला वर्जन क्या हो गया कि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल की जो यूनिक आईडी है वो हम लोग को जनरेट करके देगा। तो जितना बढ़िया यूनिक आईडी जनरेट करके दे उतना अच्छा हम लोग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसा यूनिक आईडी जनरेट करके देता है। तो वो आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से आईडी, और वही सेम आईडी मैं डॉक में डाल दूंगा इस तरह से आईडी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अपनी जो ऐप है उसको रन करवा कर, और अपनी जो डेटाबेस है उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। एक बार ऐप को मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं, और अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखते हैं कि हमारे पास
किस टाइप की जो डेटा है वो ऐड होती है और किस टाइप की हमारे पास आईडी जनरेट होती है। ओके, दिस इज टाइटल, क्लिक। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा कि डेटा ऐड हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा छोटा कर पाता, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी एक आईडी हम लोग को जनरेट करके दिया है, और जितनी बार हम इसको क्लिक करेंगे उतना बार ये यूनिक आईडी जनरेट करके देगा। अगर आप ऐप को रीस्टार्ट भी कर दो तो फिर भी ये यूनिक आईडी जनरेट करके हम लोग को देता रहेगा। तो ये मदद होती है हम लोग को एक यूनिक आईडी जनरेट करने में। ठीक है गाइस, तो देखो आपको लग रहा होगा कि यार अभी तक आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, 35 मिनट हो गए, लेकिन वीडियो अभी सिर्फ कहाँ है, सिर्फ ऐड करने पे, बाकी सारी चीज़ें तो बताया नहीं। लेकिन मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पूरी जो कॉन्सेप्ट है ना क्रॉड ऑपरेशन का, वो आईडी के ऊपर ही डिपेंड करता है, और यूनिक आईडी जनरेट करना एक कला होती है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अब हम लोग ने अपनी आईडी तो जनरेट करके अपना जो टू डू है वो पोस्ट कर दिया हमारी डेटाबेस पे। अब हम लोग काम करते हैं टू डू को गेट करने के लिए। तो गेट करके टू डू को कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए एक हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RX लिस्ट, और किस टाइप के वेरिएबल बनाएंगे, तो हम बोलते हैं टू डू मॉडल नाम का एक लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे टू डू लिस्ट इक्वल टू RX लिस्ट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा टू डू मॉडल। ठीक है, इस तरह का हम लोग ने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर जब डेटा को गेट कर लेंगे तो इसके अंदर रखेंगे हम लोग। चलो देखते हैं कैसे हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ जो डेटा गेट करने में हेल्प करेगा। इसको मैं यहाँ से छुपा दिया ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। फ्यूचर void get to do async। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा await, ठीक है, db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन कौन सा था हमारा, तो कलेक्शन था टू डू, और उसमें जो भी चीज़ रहेगा उसको गेट करेंगे और देन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग के अंदर टू डू के अंदर जो भी चीज़ है उसको गेट करो। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। ओके, हमारा सही आ गया। अब देखो जितना भी टू डू के अंदर डेटा होगा वो गेट होगा और वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं ऑल टू डू। ठीक है, अब ऑल टू डू नाम रख लिए। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये ना लगा के इस तरह से कर देते हैं। अब जितना भी टू डू होगा वो कहाँ आ गया, हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं वो देखते हैं। तो आगे करने के लिए उससे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टू डूज आती है, यानी कि जितना भी हम लोग ने टू डू ऐड किया है वो सारा इस टू डू के अंदर आ गया। अब उसको वन बाय वन हमको कहा करना पड़ेगा कि उस टू डू को एक एक निकाल के ये वाला टू डू लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि वेर टू डू इन ऑल टू डू डॉट डॉक। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी टू डूज के अंदर डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, तो डॉक्यूमेंट ही तो इतना देर से हम लोग ऐड कर रहे थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो ये हमारा कलेक्शन हो गया, ये हमारी एक डॉक्यूमेंट हो गई। तो कलेक्शन के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट हो सकती है, तो वो देखते हैं। तो जितनी, ये क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंट है उसको वन बाय वन लेंगे और उसको क्या करेंगे, टू डू लिस्ट का जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया, ऊपर जो लिस्ट बनाया हम लोग ने वेरिएबल डॉट ऐड लिखेंगे और क्या करेंगे, टू डू मॉडल में पहले जो भी डॉक्यूमेंट आया उसको कन्वर्ट करेंगे, टू डू मॉडल फ्रॉम जेसन, और क्या करेंगे टू डू डॉट डेटा, इतना करेंगे। ठीक है,
इससे आपका जो डेटा है वो आपको कहाँ पे चल जाएगा, इससे आपका एक एक डेटा करके ये वाली टू डू के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जब एक बार इसके अंदर आके स्टोर हो गया तो अब इस लिस्ट को हम लोग कहीं पे भी दिखा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस लिस्ट को कैसे दिखाएंगे। तो जहाँ पे हमारा होम पेज है, जहाँ पे ये वाला लिस्ट दिख रहा है ऑल नोट्स का, वहाँ पे चलता है। तो ये रहा ऑल नोट्स, ये रहा चिल्ड्रेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा चिल्ड्रेंस ही होना चाहिए जहाँ पे ऑल नोट्स दिखा रहा है। ये रहा चिल्ड्रेन। क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू डू कंट्रोलर, जो एक कंट्रोलर मैंने बनाया है उसके अंदर एक टू डू लिस्ट भी बनाया मैंने, ठीक है। डॉट डॉट उसको मैप करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा प्रॉपर एक लिस्ट है, इसीलिए उसको इटरेट करेंगे वन बाय वन। मैप करके उसको ई डाल देते हैं और यहाँ पे मैं इधर आकर टू लिस्ट लिखता हूँ, कहा कि क्योंकि जब वो इटरेट होगा तो एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा वो। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा जो हमारा है, जो ये वाला डेटा था। अभी देखो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने अभी डेटा को गेट भी नहीं किया और उसके अंदर डाला भी नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये डेटा को गेट करेंगे हम लोग। एक बटन बनाते हैं कहीं पे, वहाँ पे क्लिक करने से ये वाला फंक्शन को रन करवाएंगे और देखेंगे कि हमारी डेटा आती है कि नहीं आती है। चलो होम पेज पे चलता हूँ मैं, और कहाँ पे ऑल नोट्स के नीचे ही क्यों नहीं मैं एक नया बटन बनाता हूँ, एलिवेटेड बटन। ये हमारी टेम्पोररी बटन है, बाद में इसको मैं हटा दूंगा। गेट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू डू कंट्रोलर के अंदर हम लोग ने कौन सा फंक्शन बनाया है, गेट टू डू का फंक्शन। और यहाँ पे गेट पे जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं शो हुआ, लेकिन हमारा फंक्शन चल चुका है। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला कि हमारी फंक्शन चल चुकी है? तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है उसके नीचे आकर एक प्रिंट लगा देंगे, गेट टू डू। अरे यार, ओके। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो फंक्शन चल चुका, और जैसे ही मैंने सेव किया वैसे हमारी जितनी भी टू डूज थी वो देखो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि इतना सारा टू डू शो होने तो लगा, लेकिन अच्छा से शो थोड़ी हो रहा है, हम लोग को इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी तो करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं कि हमारी जो ये टू डू लिस्ट है उसको मैं पैडिंग से रैप कर देता हूँ, और ठीक है इस तरह से भी दिखेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है कि ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, वो सब हम लोग को अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब आप जब डिज़ाइन करना तो वो देख लेना, लेकिन हम लोग फंक्शन देखते हैं। तो हम लोग ने लिस्ट तो गेट कर ली है, लेकिन अभी देखो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम है जो अभी आपको एड्रेस करवाता हूँ। सबसे पहले कोड को सॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा कोड कहाँ पे कैसे लिखा हुआ, ठीक है। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, नीचे ध्यान दो गेट टू डू आ गया, लेकिन हमारे पास टू डू शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गेटेक्स में जब भी आप यहाँ पे OBX नहीं लगाओगे तब तक ये हमारी जो लिस्ट है वो एज अ क्या, एज अ फुल 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 स्टेट नहीं रहेगा, स्टेटलेस और स्टेटफुल, सॉरी स्टेटफुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू को पूरा का पूरा हम लोग को कट करते हैं और OBX लगाते हैं। इतना दिन से छोड़ दिया हूँ ना तो क्या बोलते हैं वो भी भूल जाता हूँ। फुल स्टेटफुल को फुल स्टैक में बोल रहा था, ठीक है। अभी देखो, अभी एक बार फिर से मैं आपको रीस्टार्ट करता हूँ। पिछला बार क्या होता है, जैसे मैं ये बटन पर क्लिक किया था तब शो नहीं किया था सारी लिस्ट, लेकिन अब जब मैं क्लिक करूँगा तब देखो तुरंत हमारी सारी लिस्ट शो कर गया। अभी देखो यहाँ तक हमारी लिस्ट है, लेकिन अगर मैं एक बार फिर से क्लिक करूँगा, अब देखना हमारी लिस्ट बढ़ गई। फिर से क्लिक करूँगा, फिर देखना हमारी लिस्ट और बढ़ गई। फिर क्लिक करूँगा, फिर बढ़ गया। ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जितना सारा लिस्ट है उसका नाम यहाँ पे शो करवाता है। कैसे, ई डॉट टाइटल लिखेंगे सारे की
टाइटल शो होने लगेगा यहाँ पे, देखो हो गया। अब यहाँ इसको अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ को मैं देखता हूँ, यू वाला जो नोट्स है 1 2 3 4 जगह है। अगर मैं फिर से क्लिक किया 5, यानी कि जितना बार हम लोग क्लिक कर रहे हैं उतना बार हमारी जो नोट्स है वो डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, नया नहीं आ रहा, डुप्लीकेट हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, तो देखो जब भी हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और ये फंक्शन बार बार डाटा में से ला के जितना भी टू डूज है उसको ये वाला लिस्ट में रख रहा है। सबसे पहले क्लिक किया तो जितनी डेटा था उसको ला के रखा, फिर क्लिक किया फिर से ला के रखा, यानी कि डुप्लीकेट करता जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है कि हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तो उसको एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। जब भी डेटा को गेट करना है तो उससे पहले जो भी टू डू लिस्ट के अंदर डेटा है उसको क्लियर करो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले डेटा डिलीट होगा सारा इसके अंदर से और फिर वो डेटा को लाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इस पर मैं जब सॉरी ऐड टू डू के अंदर नहीं करना था, हम लोग गलत जगह कर लिए, तो हम लोग को कहाँ पे करना था, यहाँ पे करेंगे। अब गेट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो पहले देखो सारा डेटा क्लियर हुआ। अब आप कितना बार भी इस पर क्लिक कर लो डेटा उतना ही आएगा जितना आपका डेटाबेस में है, डुप्लीकेट होने की कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दिया जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक कंसेप्ट समझ सकते हो या फिर एक तरीका भी समझ सकते हो जिसका हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। चलो हम लोग ने 2 चीज़ सीख चुके हैं कि डेटा को कैसे ऐड करेंगे फायरबेस में और डेटा को कैसे गेट करेंगे फायरबेस में। चलो अब हम लोग समझते हैं कि डेटा को कैसे डिलीट करेंगे फायरबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर वॉइड डिलीट टू डू। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम लोग टू डू को डिलीट करेंगे ना तब हम लोग को एक आईडी चाहिए होगा, स्ट्रिंग आईडी। अब वो आईडी क्यों चाहिए, तो वो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतना सारा टू डूज है उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तब उसकी एक यूनिक आईडी होना चाहिए कि हमको पता चले कि हाँ एग्जैक्ट मैंने किस पे क्लिक किया है। अगर आप यहाँ से बता पाओ, अगर मैं इस पे क्लिक किया तो आप कैसे बता सकते हो कि हमने किस पे क्लिक किया, तो आप बोलो कि हम लोग उसका नाम बोल देंगे कि हाँ आपने सेकंड टाइटल पे क्लिक किया, लेकिन उसका नाम तो और भी है ना। यहाँ पे देखो 3 और सेम नेम के हैं, तो नाम को भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज ए यूनिक आईडी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने एक आईडी पर्सनल बनाया था जिसका हम लोग कहीं पे शो नहीं करवाएंगे, लेकिन उसका यूज़ तब करेंगे जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। अब देखो आपको मैं जब भी बताऊं कि वो यूनिक आईडी कहाँ है, तो वो यूनिक आईडी यहाँ देखो, हर एक का यूनिक आईडी डिफरेंट है, हर एक का यूनिक आईडी यूनिक होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यूनिक आईडी है वो। चलो तो फिलहाल के लिए ये जो डेटाबेस है उसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसमें एक ऐसी भी डेटा है जिसकी आईडी कुछ और है और यहाँ पे आईडी कुछ और है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। कलेक्शन डिलीट टू डू लिखता हूँ, डिलीट। सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं ऐप को यहाँ पे क्लिक करूँ गेट पे तो ये देखो सारा चीज़ डिलीट, कुछ नहीं आ रहा। अब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, टू डू को ऐड करूँगा। अभी डिलीट करने वाले रुक जाते हैं, पहले समझ लेते हैं सारी चीज़ें, जो भी और चीज़ बचा हुआ वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ऐड करते हैं। फर्स्ट टू डू क्लिक, ऐड हो गया। अब ऐड हुआ कुछ पता नहीं चला, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टू डू ऐड हो जाए तो ये जो फील्ड है वो क्लियर हो जाए। सिंपल सा काम है, ऐड वाला फंक्शन में आएंगे और जब टू डू ऐड हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल डॉट क्लियर। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये टाइटल कहाँ से लिख दिए, तो ये टाइटल वही है जो हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में बनाए थे। आपने जो नाम रखा वो नाम यहाँ पे रखना और क्लियर लिखना। इससे क्या होगा, अगर मान लो मैं दोबारा जाके यहाँ पे लिखूँ सेकंड टू डू और क्लिक करूँ तो जैसे टू डू ऐड हो गया यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ पे शो भी होता रहे ना, कि जब जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पे नीचे आता भी रहे, तो वो चीज़ भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ करते हैं कि जैसे हम लोग ऐप को रीस्टार्ट करें,
जैसे हम लोग ऐप को रीस्टार्ट करें वैसे हमारी जो टू डू है यहाँ पे आ जाए, हम लोग को इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके लिए देखो एकदम बढ़िया सा चीज़ बताता हूँ आप लोग को। ऑन इनिट लिखना, ऑन इनिट तब लिखना जब आप कहाँ पे हो, गेटेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखना वॉइड ऑन इनिट, आई थिंक ऑन का ये बड़ा रहता है, सुपर डॉट ऑन इनिट, ठीक है, इतना लिखना। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वो वाली फंक्शन डाल देनी है इसके अंदर जो आपको ऑटोमेटिक कॉल करवानी है। तो हम लोग को चाहिए गेट टू डू का जो फंक्शन है उसको ऑटोमेटिक कॉल करवा दो तुम जब भी ऐप को स्टार्ट करें हम लोग। तो अब देखो जैसे मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा, वैसे नहीं आया, वाह ओके। यहाँ पे ओ को स्मॉल करते हैं भाई, गलती हो गया थोड़ा सा। तो एक बार फिर से रीस्टार्ट करूँगा जैसे ऐप को, वैसे देखो हमारी टू डू गेट हो जाएगी, यानी कि हम लोग को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बटन अब फालतू हो गया हम लोग के लिए, तो वो बटन हटा देते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था मैंने कि वो जो बटन है वो टेम्पररी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बटन हटा दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि एक सेकंड, हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर न्यू टू डू ऐड करें और ऐड हो गया तो वो नीचे भी शो हो जाए, तो वो भी कर लेते हैं। तो देखो एक काम करते हैं कि जैसे टू डू ऐड हो गया, देखो ये हमारा टू डू है, ये ऐड हो रहा है। तो जैसे टू डू ऐड हो जाए वैसे ही चाहते हैं कि फिर से हमारी टू डू गेट करने वाली फंक्शन चल जाए, जिससे क्या होगा कि फिर से वो गेट करेगा तो उसको 3 टू डू मिलेगा, तो वो तुरंत ला के दिखा देगा कि हाँ लो कौन सा टू डू तूने ऐड किया था। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं चौथा टू डू, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो जैसे टू डू ऐड हुआ वैसे ही यहाँ पे फिर से लोड हो गया कि कितना टू डू आपका हो गया। तो मेरे हिसाब से मैंने वो सारे फंक्शन कर दिए जो अभी तक के लिए इम्पोर्टेंट्स थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं करते हैं डिलीट वाला फंक्शन। तो देखो ये जो अब हम लोग का जो आईडी मिल रहा है वो देखो सबका भी यूनिक होगा। यहाँ पे रिलोड करके दिखाता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। देखो ये टू डू उसके अंदर जितनी भी टू डूज़ है सारी की आईडी अलग है और सेम आईडी, ये जो देखो ये आईडी वही आईडी हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया था वो ऐड वाला टू डू में बहुत अच्छा से बताई, ये वाला देखो कि हम लोग ने वही एक आईडी मैंने बनाया था यहाँ पे और उसी आईडी को हम लोगों ने डॉक के अंदर डाला था। अब डॉक के अंदर डालने से क्या हुआ था कि वो वाली यहाँ पे आ गया और उसी को हम लोग ने आईडी के अंदर भी डाला था जिससे ये वाला यहाँ पे आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होता है, देखो इसका फ़ायदा कब होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम चाहते हैं कि आईडी जो डिलीट वाला आइकन है उसको क्लिक करना, तो इसको हम इंक वेल से रैप कर देते हैं, इंक वेल। और हम चाहते हैं कि जब भी ये ऑन टैप हो तो इसकी आईडी प्रिंट हो जाए कि इसकी आईडी आखिरकार है कितना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और ये पहले एरर क्यों दे रहा है वो देखने दो, साइज बॉक्स हटाते हैं यहाँ से, प्रिंट। अब देखो ई के अंदर उसकी आईडी आएगा, ई डॉट आई डी। अब देखना नीचे आप ध्यान देना कि हम लोग सबका यूनिक आईडी ले पाते हैं कि नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका देखो एक यूनिक आईडी हमारे पास आ गया। अब इसको मैच करते हैं कि ये सेम आईडी है कि नहीं है जो वहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट टू डू की जो आईडी है वो 6B से स्टार्ट हो रहा है, 98 से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। चलो टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टू डी की जो आईडी है वो 6B से स्टार्ट हो रहा है और 98 से ख़त्म हो रहा है। देखो यहाँ पे 98 से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यानी कि हम लोग को अब ये वाली आईडी मिल चुकी है, डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो मिल चुकी है। अगर डॉक्यूमेंट की आईडी आपके पास है तो आप वो चीज़ को आसानी से डिलीट कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं वो भी चीज़। तो इसको अब ये नहीं करते हैं, इसको अब क्या करते हैं, ये प्रिंट नहीं करवाते हैं, हम लोग करते हैं कि टू डू कंट्रोलर के अंदर एक डिलीट टू डू का हम लोग ने एक फंक्शन बनाया। वो एक क्या लेता है, वो एक स्ट्रिंग लेता है जिसका नाम है आईडी। तो दे देते हैं उसको, आईडी हमारा कहाँ से आ रहा है, ई डॉट आई डी में आईडी आ रहा है, ठीक है, उसको दे दिए। अब ये आपको पूछेंगे कि आपने ये क्यों लगाया,
देखो यार, ये इसीलिए है, इसको बोलते हैं नल चेक। अगर उसके अंदर नल वैल्यू है तब ये चेक करेगा कि क्या उसके अंदर नल वैल्यू है, तब आपको वो हेल्प करेगी। आपको नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जो फ्लटर की कोर्स आने वाली है उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, हम लोग को अब क्या मिल गया, हम लोग को आईडी मिल गया। किसका? जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमको कहाँ मिलेगा? इसके अंदर। चलो अब डिलीट करने का काम शुरू करते हैं। ये सारी जो है सबको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, डिलीट करने का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा अवेट db.collection। कौन सा कलेक्शन में डिलीट करना है? टू डू कलेक्शन में डिलीट करना। अब ध्यान रखना, जो कलेक्शन में आपने ऐड किया था यहाँ पे सेम नेम होना चाहिए, वहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल दिक्कत मत कर देना। डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की आईडी दे दो, डॉट डिलीट, बस डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर दूंगा कि टू डू डिलीटेड, ठीक है। और जैसे ही डिलीट हो गया उसके बाद मैं चाहूँगा कि वो चीज़ शो हो जाए, उसके लिए फिर से हम लोग गेट टू डू को कॉल करेंगे ताकि उसको मिल जाए जितना भी टू डू बचा हुआ है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा, सबसे लास्ट वाला 3 टू डू पर क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे देख लो टू डू डिलीटेड आ गया और यहाँ से टू डू डिलीट भी हो गया। अगर आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ फायरबेस के अंदर तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास सिर्फ 3 ही अभी तक टू डूज बच रही हैं। देखो एक टू डू डिलीट हो गया। जितना चाहो उतना को आप डिलीट कर सकते हो इस तरह से, यहाँ से भी डिलीट, थोड़ा देर के बाद यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हमारा काम क्या रहा कि अपडेट करने के लिए, तो चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग अपडेट। तो अपडेट करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, फ्यूचर वॉइड, ठीक है, अपडेट टू डू एसिंक। ओके, अब देखो अपडेट भी है ना, वो हम लोग को एक यूनिक आईडी लेगा। क्यों लेगा आईडी? क्योंकि इसको पता तो चलना चाहिए ना कि हम लोग किसको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा टू डूज रहेंगे तो उसको में से किसको अपडेट करना वो तो पता चलना चाहिए ना, तो उसके लिए ये आईडी लेगा, ठीक है। आईडी लेने के बाद क्या करेगा, ये एक न्यू टू डू बनाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अपडेटेड टू डू, और वो टू डू किस टाइप का रहेगा, तो हमारी जो टू डू मॉडल है उसका आईडी हो जो होगा वो आईडी तो हमारा जो आईडी आ रहा है वही हो जाएगा, और जो टाइटल है वो टाइटल वो होगा जो हम लोग ने अपडेट करेंगे, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे टाइटल ना लेकर, आईडी ना लेकर हम लोग पूरा टू डू मॉडल ही ले लेते हैं। अब देखो ये आप थोड़ा कंफ्यूज होगे लेकिन अच्छी बात होगी। यहाँ पे देखते हैं, टू डू लिया मैंने, तो टू डू डॉट आईडी, उसकी आईडी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और टाइटल में जो भी यहाँ पे लिखेगा उसको हम लोग डाल देंगे, टाइटल डॉट टेक्स्ट। अभी आपको समझाता हूँ मैं, इसको पहले कॉल करके दिखाता हूँ कैसे कॉल करना है इसको। तो होम पेज के अंदर आएंगे हम लोग, ये रहा होम पेज। अब अपडेट वाला जो फंक्शन बटन है उसको मैं इंक क्लिकेबल बनाता हूँ पहले, इंक वेल ऑन टैब, ठीक है। और इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो कौन सी फंक्शन कॉल होगी, टू डू कंट्रोलर के अंदर अपडेट टू डू है वो वाला कॉल होगा। अब देखो ये एक पैरामीटर मांग रहा है, कौन सी पैरामीटर, जब इस पे होवर करोगे तो ये बोलेगा टू डू मॉडल का टू डू मांग रहा है। तो अब क्या डालें, तो ई को ही डाल दो। अब ई को क्यों डालें, क्योंकि ई एक खुद टू डू मॉडल है, ठीक है। अब ई के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ई के अंदर जिस भी पर्टिकुलर नोट्स पे या टू डू पे हम लोग क्लिक करेंगे उसकी आईडी और टाइटल जाएगा कहाँ, इसमें। अब ये वाला हम लोग आईडी और टाइटल जो लेके आए इसके अंदर, वो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा अवेट db.collection, कौन सी कलेक्शन में काम करनी है, तो टू डू कलेक्शन में।
डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे। अब वो टारगेट कौन सी डॉक्यूमेंट होगी जिसकी आईडी यहाँ पे आएगा, तो कौन सी आईडी आ रही है, तो टू डू के अंदर जो आईडी आ रहा है, कौन सा टू डू है, ये जो लेके आ रहे हैं उसको, और उसके अंदर हम लोग सेट करेंगे एक डेटा को। अब वो कौन सी डेटा होगी, वो डेटा होगी हमारी अपडेटेड टू डू डॉट फ्रॉम जेसन लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, एक मिनट भूल गया मैं, ऐड में क्या लिखा था मैंने, हाँ टू जेसन लिखा था, टू जेसन, यस। अब यहाँ पे अभी हमारा जो अपडेट का फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और बाकी है। थोड़ा सा प्रिंट लगा देता हूँ मैं पहले, टू डू अपडेटेड, चलो अभी देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक करें तो जो भी ये चीज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा यार, वैसे नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें तो अपडेट वाला फंक्शन कैसे आना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हम लोग एक पॉपअप खुलवाएंगे, ठीक है, पॉपअप खुलवाते हैं, ठीक है, हाँ सही रहेगा, पॉपअप खुलवाएंगे। तो चलो वो चीज़ करते हैं कि जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डॉट डिफ़ॉल्ट डायलॉग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डायलॉग, और इसके अंदर क्या होता है, टाइटल अपडेट टू डू। देखते हैं कि हमारी जो हो पाता है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे गेटेक्स की जो डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप को भी करना पड़ेगा हम लोग को। अब जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। अब जो उसका कंटेंट है, कंटेंट, ठीक है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, उसमें मैं डालूँगा एक रो चिल्ड्रन, सेव करते हैं। अब एक बार इसको मैं फिर से खोल के देखता हूँ, ओके नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं डालता हूँ कंटेनर चाइल्ड, और इसकी जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 100, और इसके अंदर मैं डालता हूँ टेक्स्ट। अब देखते हैं, क्लिक, ओ भाई, अच्छा यहाँ पे क्लिक करने से खुलेगा, मैं भी भूल गया था, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक रो लगाते हैं, रो के अंदर चिल्ड्रन। अब ये रो के अंदर हम लोग सेम ऊपर वाला जो बनाया था ना उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया, ये जो ये रो रहा हमारा, ये पूरा रो मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ ये वाली रो के अंदर, इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये हमारा कुछ इस टाइप का खुल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको फॉर्मेट भी कर लेते, थोड़ा छोटा करते हैं यार ताकि हमको सही से, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा नीचे, और इसको भी थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब आई थिंक सही से आपको दिख रहा होगा। हम लोग ने ये बना रहा था, ठीक है, ये देखो टू डू अपडेट, उसके अंदर इसका जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसकी हाइट कितना कर दूँ, 50 कर देता हूँ। आप देखते हैं कितना आ रहा है, सही है, अब सही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब इसको अपडेट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक काम करना है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अभी इसको यहाँ से हटाते हैं, और इसको लगाएंगे हम लोग ये वाला बटन पे, ये वाला जो बटन है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, इस तरह से लगता है, ठीक है, ओके। अभी देखो हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ये वाला है, ये सेम कंट्रोलर इसके अंदर भी लगा हुआ है। तो हम लोग डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाते हैं, इसका नाम देंगे अपडेटेड टाइटल, ठीक है, अपडेटेड टाइटल, और यहाँ पे आकर मैं चेंज कर दूंगा अपडेटेड टाइटल को। और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक काम और करेंगे हम लोग कि जैसे इस पर मैं क्लिक किया, ठीक है, जैसे इस पर मैं क्लिक किया तब हमारा क्या होना चाहिए कि
जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तब हमारे पास एक काम करता हूँ, एक चीज़ हम लोग चाह रहे हैं जो होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ टू डू एडिटिंग कंट्रोलर डॉट अपडेटेड टाइटल है ना, अपडेटेड टाइटल इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट। अब देखो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने क्या लिखा। देखो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तब इसमें देखो जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ वही सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब इससे लगेगा कि हाँ अपडेट कर रहे हैं, इसको कट करके आपको जो नया चीज़ लिखना लिखो। यहाँ पे भी देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टू डू आ गया, जो भी टू डू आपने बना दिया इस तरह से सेव। अब उसको आप एडिट करना चाहते हो तो उसका ये होना चाहिए ना इस पर, इस तरह से आप उसको एडिट कर पाओ। देखो अभी एडिट हो जा रहा है क्योंकि मैंने कॉल करवा दिया था वो फंक्शन को, यहाँ पे सेव नहीं किया था। फिर अभी सारी चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी। अब हम लोग नया टू डू ऐड करते हैं, फटाक फटाक। ओके, इतना सारा टू डू मैंने ऐड कर दिया। अब देखो हम लोग को करना क्या है कि अभी 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 ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ भी ठीक है। अभी देखो करना क्या है कि हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ आ जा रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो चीज़ें लिख कर हम लोग दिस इज अपडेटेड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या ये हमारा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए हम लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे। और यहाँ पे अगर सबसे नीचे मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो टू डू अपडेटेड, यानी कि हमारी ये फंक्शन रन हो चुकी है और टू डूज को अपडेट कर चुका है, लेकिन हमारा शो क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग एक काम करना चाहते हैं कि जैसे ये अपडेट हो जाए ना तब एक काम हो कि गेट डॉट बैक हो जाइए और गेट टू डू भी कॉल हो जाए, यानी कि ये वाला पॉपअप बंद हो जाए और एक बार फिर से टू डूज कॉल हो जाए, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। अब देखो क्या करूँगा मैं, अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, इसको नाम लिखते हैं हम लोग दिस इज फ्लटर ब्रो। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ये अपडेट हो गया उसके बाद देखो ये फिर से क्लोज हो गया, फिर से गेट करके दे दिया। अब आपको देखने को मिलेगा अपडेट जितना भी चीज़ किया वो ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक दिक्कत कर दिया था, हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डालना चाहिए, हम लोग को डालना चाहिए था यहाँ पे अपडेटेड टाइटल डॉट टेक्स्ट, ताकि हम लोग ने यहाँ पे फिर से हम लोग अपडेट कर सकते हैं दिस इज फ्लटर ब्रो। अपडेट करेंगे, देखो हमारा अपडेट हो चुका है। थोड़ा सा आपको शायद अपडेट करने में प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा अपडेट करने वाले फंक्शन, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी इजी वे में मैंने आपको फायरबेस की सारी मेथड बताई, आई होप, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने आपको इस तरह से चीज़ें बताई एकदम सिंपल चीज़ करके, ठीक है। ज़्यादा हार्ड वाली भी चीज़ें नहीं होगा। आपको कौन सी इसमें मेथड बहुत अच्छा से समझ में आया वो कमेंट करना, और किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो भी कमेंट करना। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ यार डिलीट करने वाली चीज़ें बना दो, तो मैं सोचा कि क्यों ना पूरा CRUD ऑपरेशन ही बना दे, सिर्फ डिलीट वाला मेथड क्यों, पूरा ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे वीडियो के लिए। और जो फ्लटर की कोर्स है वो आते रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। ये चीज़ मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बना दूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेना, फायरबेस और फ्लटर के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट आने वाली है जिसमें मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ये वाली जो वीडियो वो उन लोग के लिए थी जो लोग फायरबेस जानते हैं लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बढ़िया सा यूट्यूब के वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई कोर्स नहीं मिल रहा जिसमें ये चीज़ें सीख पाए, ठीक है। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। अगर यार थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।